ब्रह्म मुहूर्त में वापिस होते हैं, गोपियों को सब जहाँ तहाँ वापिस करते हैं। तो गोपियों की अद्वितीय भक्ति, गोपियों जैसी भक्ति इस दुनिया में प्रेम भक्ति, वो प्रेम भक्ति गोपियों की वो इतनी श्रेष्ठ भक्ति रही कि इस भक्ति के सामने बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी और गोपियों के चरणों की धूली अपने सर पर लगाने लगे। गोपियों का प्रेम, संसार कुछ भी कहे पर गोपियों ने कहा हमारा तो प्रेम है कृष्ण से, तुम्हें जो कहना वो कहो। गोपियों का यही कथन था, अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मोहे मिल गयो, मोहे मिल गयो मन का ये दुनिया क्या जाने, मोहे मिल गयो दुनिया क्या मोहे मिल गयो, मोहे मिल गयो मन का ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी वो छोड़ दिया मैंने जग सारा, 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 मिल गया वो नंद दुलारा, मिल गया वो नंद दुलारा, मिल गया वो नंद दुलारा, मिल गया वो नंद दुलारा। मैंने छोड़ी है कुली ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी है कुली दुनिया क्या जाने, छोड़ी गुल की दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी है कुली दुनिया क्या जाने, छोड़ी गुल की जय हो। दुनिया
उनकी भक्ति, उनका प्रेम संसार में अद्वितीय हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो कबीरा क्या कहो, कबीरा कबीरा क्या रटो, अरे चलो यमुना जी के तीर, एक गोपी के प्रेम में सुबह गए लाख कबीरा। आहा, ब्रज की गोपियों की भक्ति, ब्रज की गोपियों की भक्ति संसार में सदा सदा को अमर हो गई। सज्जनों, ये तो वृंदावन की लीला चल गई। चलिए थोड़े से मथुरा की ओर चलते हैं। कंस के मन में ये भावना आ गई, कैसे मारूं इनको, इसलिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजता है। और जो राक्षस जाता है वो चाहे धेनुकासुर हो, चाहे केसी हो, चाहे बकासुर हो, चाहे अघासुर हो, सारे राक्षसों को तृणाव्रत हो, सब राक्षसों को जो कृष्ण के पास जाते हैं वो लौट के वापिस नहीं जाते। कंस बड़ा उदास है, बड़ा दुखी है। इसी बीच में और कंस के दरबार में नारद जी का आना होता है। नारद जी का आना होता है, नारद जी आते हैं, कंस बड़ा स्वागत सम्मान करता है, सत्कार करता है, पूजन करता है। नारद जी जहां आते हैं भगवान की भक्ति का संदेशा लाते हैं, भक्तों का दुख दूर करने के लिए आते हैं, या जिसके पास जाते हैं उसे भगवान से मिलाने के लिए जाते हैं। आप लोग नारद जी की भक्ति में थोड़े से 1 मिनट उनके उस मंत्र को जप लें। नारद जी का मंत्र प्यारा मंत्र है, वो माला छुपा के नहीं जपते, बड़े खुले मैदान में भक्ति करते हैं नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण पर कंस बड़ा दुखी है। कहता है महाराज आप उपाय बताओ, ये नंद के छोरे इनको कैसे मारा जाए। जितने राक्षसों को भेजता हूँ कोई लौट के नहीं आता। नारद जी ने कहा कंस तुम जिन्हें नंद के बालक कह रहे हो, वे नंद के बालक नहीं है। नहीं महाराज तो और किसके? अरे वो तुम्हारी बहन देवकी के पुत्र हैं, वो वसुदेव के बालक हैं। कंस कहता महाराज क्या कह रहे हो? नारद कहते हम कभी झूठ नहीं बोलते, वो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। इनको वसुदेव ने तुम्हारी मथुरा से गोकुल पहुंचा दिया। कंस क्रोधित होता है, कहता मैं वसुदेव देवकी को अब प्राण दंड देता हूं। नारद जी ने कहा इनको प्राण दंड देने से तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। अगर प्राण दंड देना है तो तू कृष्ण बलराम को दे। कंस सच्चाई तो यह है कि वो संसार के दुष्टों का संहार करने के लिए भूमंडल पर अवतरित हुए। पर कंस को क्रोध आता है और वो क्रोधित होकर के देवकी वसुदेव को जहां महलों में रखवा था, बड़े प्रेम से आदर के साथ रखा था, वहां से बुलवा करके तुरंत जेल खाने में और हथकड़ियां बेड़ियां डलवा के जेल खाने में पुनः बंद कर देता है। देवकी वसुदेव को जेल में डाल करके मंत्रियों से कहता है अब बताओ कोई उपाय कैसे कृष्ण बलराम को मारा जाए।
मंत्रियों सलाह करते हैं, बैठ के आपस में विचार विमर्श होता है। अब इनको वहां जाकर के जो जो एक एक दो दो राक्षस जाते हैं सब मारे जाते हैं। इसलिए महाराज जैसे भी हो उनको मथुरा में बुला लिया जाए। मथुरा में अगर बुला लिया गया तो यहाँ आके अपने पास सेना है, बहुत बड़े बड़े पहलवान है अपने पास। अरे दो लड़के क्या करेंगे, इनको समाप्त कर दिया जाए, मथुरा बुलवा लिया जाए। कैसे बुलवाया जाए? तब एक यज्ञ की रचना करा, यज्ञ रचा जाए। यज्ञ में और धनुष यज्ञ का नाम दे करके इस तरह से मंडप बनाया जाए, मथुरा को सजाया जाए। मथुरा को सजा करके मंडप बना करके यज्ञ की तैयारी करवाओ और श्री कृष्ण बलराम के पास संदेशा भेज दो, संदेशा भेज दो कि नारद जी ने बताया कि तुम हमारे भांजे हो, इसलिए अब लड़ना भिड़ना बंद करके हम तुम्हें और मथुरा में ससम्मान आदर के साथ हो यज्ञ में बुलाते हैं। ये तैयारी हो गई। पर लेने को कौन जाए? तो लेने के लिए सलाह हुई, अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी को बुलाकर कंस ने कहा आप हमारा ये प्रिय कार्य है, इसको जैसे भी बने हमारे कार्यों को, प्रिय कार्य को आप करने का कष्ट करें। एक रथ दिया और कहा श्री कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आओ। मथुरा ले आओ। अक्रूर जी रथ लेकर के और मथुरा से वृंदावन को जाते हैं। सवेरे से चले, रास्ते में मन में आया ये दुष्ट कंस को मारेगा, धोखा देकर बुलाता, जाऊं या ना जाऊं, फिर रुक जाते हैं। और फिर इसके बाद फिर मन में आता है ये दुष्ट कंसा मुझे और परेशान करेगा, इसलिए जरूर चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, चलते चलते से कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मथुरा से वृंदावन कोई ज्यादा दूरी पर नहीं है, पर अक्रूर जी वृंदावन में सायंकाल को पहुंच पाए, संध्या काल में पहुंचे। संध्या काल में पहुंचे, जाकर के देखते हैं दोनों बालक उस समय गैया दोहने के लिए अपनी गौशाला में बर्तन हाथ में लिए अक्रूर जी को दिखाई देते। कैसे सुंदर है वो दोनों बालक। बलराम जी का गोरा रंग, बलराम जी का गोरा रंग, नीले वस्त्र, नीलांबर पहने और श्री कृष्ण का श्यामला शरीर और पीतांबर पहने। ऐसे सुंदर स्वरूपों का दर्शन अक्रूर जी ने गौशाला में किया। रथ खड़ा करके उतर के और जाकर के उनको प्रणाम किया, जाकर प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, बलराम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से अक्रूर जी को और उठा करके हृदय से लगाते हुए एक हाथ कन्हैया ने पकड़ा और एक हाथ बलराम जी ने, और दोनों भैया अपने बाबा नंद जी के पास ले जाते हैं। ददर्शं कृष्णं रामं, ददर्शं कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलांबरधरां शरदयं रोहिणीं किशोरौ श्यामलौतां श्रीनिकेतौ बृहद्भुजा सुमुख सुंदर वरा बालद विक्रमा। ऐसे बलशाली कृष्ण बलराम के साथ नंद जी के पास पहुंचते, और नंद जी के पास पहुंचते अक्रूर जी, तो नंद जी बालकों का परिचय कराते, ये तुम्हारे चाचा है। दोनों बालक प्रणाम करते हैं और अक्रूर जी से नंदराय जी कहते तुमसे क्षेम कुशल क्या पूछे, जहाँ कंस का राज्य है, जहाँ के और यदुवंशी भोजवंशी बहुत से दशारवंशी विष्णुवंशी मथुरा नगर को छोड़ करके चले गए हैं, वहाँ किसी की और
कुशल कैसे होगी, पर तुम मथुरा से यहाँ पधारे हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है। चलो अच्छा हुआ, इस तरह से बड़ा स्वागत सम्मान करते, साथ में बिठा के भोजन कराते हैं। भोजन कराते हैं तब अक्रूर जी कंस की सारी कहानी सुनाते हैं। श्री कृष्ण बलराम को और मथुरा में बुलवाया है कि रथ लेकर मैं इसी ले आया है। सजनों, इस तरह से श्री कृष्ण बलराम के जब जाने की बात हुई, कहा ये उनके भांजे हैं। नारद जी ऐसा बता के गए। नंदराय ने कहा नारद जी ने तो एक बार मुझे भी बताया था, पर मैं यशोदा को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यह बात यशोदा से नहीं कही। नंदराय जी कहते नारद जी तो मुझे बताया कि देव की वसुदेव के पुत्र हैं दोनों। जब ये बात यशोदा जी सुनती है तो बड़ी दुखी होती है, क्या कन्हैया मेरा लाला नहीं है। परंतु अक्रूर जी की बात सुन करके सारे ब्रज में हल्ला मच गया। श्री कृष्ण बलराम भी कहने लगे मामा के यहाँ तो जरूर जाएंगे। मामा के यहाँ जाने के लिए बालकों के मन में बड़ी इच्छा होती है। अगर बच्चे रो रहे हो और माँ समझा समझा के परेशान हो जाए, खिलौना देके मिठाई देके, और बच्चे को चुप नहीं कर पाए, तो आखिरी हथियार है माँ। फिर कहती है अच्छा सुन, कल मामा जी आ रहे हैं और मैं तो जाऊंगी मामा के यहाँ और तुझे साथ में नहीं ले जाऊंगी। बस तुरंत चुप। मामा के यहाँ जाने का मन बच्चों के विशेष मन होता है। श्री कृष्ण बलराम भी कहते नहीं हम तो मामा के यहाँ जरूर जाएंगे। ब्रज के ग्वाल इकट्ठे हो जाते हैं, रात्रि के समय में सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्रूर कहाँ से आ गया? अरे ये तो बड़ा क्रूर है हमारे श्री कृष्ण बलराम को, अरे मथुरा से और वृंदावन को ले जा रहा। इसलिए तमाम अक्रूर को कोसते हैं। पर जैसे जैसे अक्रूर जी भीड़ को देखते हैं, अक्रूर जी को लगता अब हम कैसे ले जा पाएंगे। सवेरा होते ही ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी ने कहा श्री कृष्ण बलराम तुम जल्दी से और रथ में बैठो। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी की बात सुन करके पहले अपने माताओं के पास जाते हैं, माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। माताओं के चरणों में प्रणाम करके और आज्ञा मांगते हैं, माँ हमें अब मथुरा जाने की आज्ञा दो, वहाँ मामा